हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है हमारा मध्य प्रदेश का समझते हुआ साथियों। सामान्य प्रबंधन विषय के लिए हम अभ्यास प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। कुल 20 सेट हम आपको इस तरह सामान्य प्रबंधन के उपलब्ध कराने वाले हैं। जो किताब हम आपको करा रहे हैं साथियों, इस किताब के साथियों प्रत्येक जैन की ये 1400 प्रश्नों का संकलन साथियों इस किताब में। इसके हम 20 मॉडल्स प्रश्न सेट आपको कराएंगे साथियों। इसमें कुल 40 सेट इस तरह के दिए गए हैं, अभ्यास सेट और प्रीवियस ईयर के पूरे प्रश्न भी साथियों इस किताब में दिए गए हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर, और आप 25 में से कितने प्रश्न सही कर पाएंगे, आपने कहां से पढ़ रखा है, कैसा पढ़ रखा है, आपको पता चल जाएगा साथियों। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, सिद्धांतों की जो प्रकृति है साथियों वो किस प्रकार की होती है। तो आप याद रखना, प्रबंध के सिद्धांतों की जो प्रकृति है मेरे साथियों, ये गतिशील है। कैसी है? गतिशील है। यह सार्वभौमिक भी है, यह लचीली भी है साथियों। तो ये सभी जो है प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं हैं साथियों। ठीक है, गतिशील, सार्वभौमिक और लचीली प्रकृति के होते हैं साथियों प्रबंध के सिद्धांत। चलिए, अगला प्रश्न है कि जो लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं ना, जो लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, और वे किसके अंतर्गत जो है आते हैं साथियों। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो है संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध किसका भाई? प्रबंध जो है व्यक्तियों का विकास है, न कि भाई ये वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन साथियों किसका है? मैंने हर बार मैं आपको क्या बताता हूं कि भाई कथन जहां भी मिले ना आपको, मैनेजमेंट का कथन, उसे जल्दी से अपने एक नोटबुक में साथियों नोट कर लिया करो। ठीक है, कथन को। ठीक है, कथनों को याद रखना काफी कठिन खेल है भाई, टेढ़ी खीर है। ठीक है, तो कथन जरूर लिख लेना आप। चलते फिरते जो है अपनी जेब में रखो उन कथनों को, जब टाइम समय मिले भाई देख लिया करो। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, एप्पल है साथियों। ठीक है, किसने कहा? ये एप्पल ने कहा था कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रश्न बनता है कि भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है। तो साथियों जो लेखा मानक एक है ना, ये किस विषय में व्याख्या करता है साथियों? तो लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के बारे में जो है लेखा मानक एक जो है साथियों व्याख्या करता है। अगला प्रश्न बनता है आपका, चलेगा, प्रश्न क्रमांक 5 है कि अपवाद के द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है साथियों, बताइए। तो आप याद रखना, अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक अधिक उपयुक्त है उच्च प्रबंधन स्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा कि पूर्व दत्त व्यय साथियों क्या है? पूर्व दत्त व्यय क्या है निम्न में से? तो आप याद रखिएगा, दीर्घकालीन देनदारी जो होती है भाई, दीर्घकालीन देनदारी, ये पूर्व दत्त व्यय है साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक प्रबंध का कार्य नहीं है साथियों? प्रबंध का कार्य क्या नहीं है? तो आप याद रखना, लेखांकन जो है साथियों प्रबंध का कार्य नहीं है। तो प्रबंध के कार्य कौन कौन से भाई? नियोजन प्रबंध का कार्य होगा, संगठन प्रबंध का कार्य होगा, समन्वय जो है प्रबंध का कार्य होगा। प्रश्न क्रमांक 8 देखिएगा कि गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है साथियों। आप याद रखिएगा कि जो गैर वित्तीय प्रेरणा होती है ना, यह मानसिक होती है साथियों। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है साथियों? यह मानसिक होती है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रबंध निम्न चुनौतियों का सामना करने में साथियों मदद नहीं करता। बताइएगा कौन सी चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है साथियों हमारा प्रबंध? तब याद रखिएगा, प्रबंध साथियों वैश्वीकरण से उत्पन्न जो चुनौतियां रहती हैं उनका सामना करने में मदद करता है। उदारीकरण से जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनका सामना करने में मदद करता है। तकनीकी विकास से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। लेकिन प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को, या फिर इससे जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं भाई, उनमें जो है मदद करने में उनसे सामना करने के लिए मदद नहीं करता है प्रबंध। ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्रमांक 10 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किसने किया था साथियों। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है ना साथियों, वैज्ञानिक प्रबंध जो है इसका विकास किसने किया था? तो आप हमेशा याद रखना, FW टेलर ने। किसने साथियों? FW टेलर ने जो है वैज्ञानिक प्रबंध का साथियों विकास किया था। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन के चरण होते हैं साथियों कितने? बताइएगा प्रवर्तन के चरण साथियों निम्न में से कौन कौन से हैं? तो आप याद रखना, प्रवर्तन के चरण साथियों कितने होते हैं? तो आप याद रखना, प्रवर्तन के चरण साथियों 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? प्रवर्तन के चरण 4 होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है कि टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत भाई,
ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ये टेलर की किताब है साथियों। ये कब प्रकाशित हुई? तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किताब जो है यह वर्ष 1911 में साथियों प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रवर्तक की कार्य साथियों निम्न में से क्या होते हैं? तो आप याद रखना, सबसे पहला आर्थिक संभाव्यता, क्या आर्थिक संभाव्यता, नाम का अनुमोदन और पेशेवर लोगों की नियुक्ति, ये सभी क्या है साथियों? ये प्रवर्तक के ही कार्य होते हैं। किसके होते हैं? प्रवर्तक के कार्य होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है कि मानवीय संबंध विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक साथियों कौन से हैं? क्या है? मानवीय संबंध विचारधारा, ठीक है। मानवीय संबंध विचारधारा के जो प्रमुख प्रवर्तक है साथियों वो कौन है? तो आप याद रखना, एल्टन मेयो। कौन है साथियों? एल्टन मेयो है। वेरी वेरी मोस्ट साथियों, आप इसे लगाइएगा। तो जहां भी आपको सिद्धांत मिले, जहां पर आपको बुक्स मिले भाई कि कौन सी बुक की रचना किसने की है, कौन सी बुक किसने लिखी है, और कथन आपको मिले, तो जरूर साथियों आप ये क्या है अपने नोटबुक में वही नोट डाउन किया करें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 देखिएगा कि प्रवर्तक का उल्लेख जो है कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में है साथियों? कंपनी, ठीक है। प्रवर्तक का उल्लेख जो है प्रवर्तक का कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा में आपको देखने को मिलेगा? तो साथियों ये हमें धारा 92, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 किसके बारे में साथियों? प्रवर्तक का उल्लेख करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपनी निर्माण में प्रवर्तन से आशय किससे होता है? तो आप याद रखिएगा, कंपनी निर्माण में प्रवर्तन से जो आशय है साथियों ये होता है हमारा व्यवसाय के अवसरों की तलाश, ठीक है। क्या है? व्यवसाय के अवसरों की तलाश और कंपनी स्थापना, इन दोनों से ही होता है, ठीक है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हेनरी फेयोल जाने जाते हैं साथियों किस रूप में? बताइएगा, हेनरी फेयोल किस रूप में साथियों जाने जाते हैं? तो आप हमेशा याद रखना कि जो हेनरी फेयोल है ना साथियों ये जाने जाते हैं प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में। हेनरी फेयोल किस रूप में जाने जाते हैं? हेनरी फेयोल प्रबंध के सिद्धांत के जनक के रूप में भाई जाने जाते हैं, ठीक है। इसे वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा, वेरी वेरी मोस्ट भाई। प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन? हेनरी फेयोल है। प्रश्न है कि कंपनी की औपचारिक प्रक्रिया का चरण कौन सा है? बताइए, कंपनी की औपचारिक प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो आप याद रखना, कंपनी की औपचारिक प्रक्रिया के जो चरण है साथियों वो ये सभी हैं, प्रवर्तन, समामेलन और पूंजी का अभिधान, ये सभी के सभी औपचारिक प्रक्रिया के ही चरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का समय क्या था साथियों? बताइएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर का समय निम्न में से क्या था? तो आप हमेशा याद रखना, एफ.डब्ल्यू. टेलर का समय था साथियों आपका 1856 से 1915। क्या था? 1856 से 1915। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 देखिएगा कि हार्थोन प्रयोग किए गए थे किसके दौरान? भाई बताइए किस समय में जो है हार्थोन प्रयोग किए गए थे? तो आप याद रखिएगा कि जो हार्थोन प्रयोग है साथियों ये वर्ष 1924 से 1932 के दौरान साथियों हार्थोन प्रयोग किए गए थे। कब किए गए? 1924 से 1932 के दौरान हार्थोन प्रयोग साथियों किए गए थे। प्रश्न है हेनरी फेयोल के द्वारा प्रशासन प्रबंध विचारधारा का विकास किस दौरान किया गया था? बहुत प्यारा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा विकल्प बी इसका सही जवाब है साथियों 1841 से 1925। साथियों जितने भी सन है ना मैनेजमेंट में, जितने भी सन है सबको साथियों वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, पूरे सन आपको रटने हैं, ठीक है। किसी भी कीमत पर, कैसे भी कठिन जरूर है लेकिन आपको करने पड़ेंगे। एक दो प्रश्न आपको 100% देखने को मिलने वाला है, ठीक है। प्रश्न है कि प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का समय क्या रहा है? भाई प्रबंध की प्रतिष्ठित विचारधारा का, तो इसका समय साथियों 1900 से 1930 रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का विकास किसने किया? तो आप याद रखना, क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का जो विकास है साथियों ये विचारधारा मैक्स वेबर ने साथियों इसका विकास किया। किसने? मैक्स वेबर ने साथियों इसका विकास किया था। अगला प्रश्न है कि हेनरी फेयोल का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ? तो आप याद रखना, हेनरी फेयोल का जो जन्म है साथियों, हेनरी फेयोल का जो जन्म है यह फ्रांस में हुआ, ठीक है। कहाँ? फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? तो आप याद रखना, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है इनका जन्म साथियों अमेरिका में हुआ। कहाँ पर? अमेरिका में हुआ। तो साथियों 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा? आपका स्कोर क्या रहा साथियों? जरूर कमेंट करें 25 में से कितने नंबर ला पाए। 20 नंबर कितने लोग ला पाए? भाई 20 नंबर जल्दी से कमेंट करके बताना कि भाई 20 नंबर हमारे आए हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट मॉडल पेपर, नेक्स्ट अभ्यास सेट साथियों हम आपके लिए लेकर आएंगे। रोजाना दोपहर 12 बजे आपको एक वीडियो साथियों रोजाना यह अभ्यास प्रश्न पत्र का मिल रहा है।
और हम पढ़ा रहे थे आपको प्रतीक जैन की 1400 प्लस प्रश्नों के संकलन वाली किताब साथियों। कुल 40 मॉडल पेपर इसमें दिए गए हैं, अभ्यास सेट इसमें दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी साथियों इसमें दिए गए हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।